Please like and subscribe my channel. नमो नमः छात्रा। सप्तम कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूँ। आज की कक्षा में हम गणना भाग को पूर्ण करेंगे। गणना जिसका अर्थ होता है संख्या। संस्कृत में गणना 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों में भिन्न भांति लिखी जाती है, अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के लिए 1 से लेकर 4 तक की जो संख्या होती है वो भिन्न भांति लिखी जाती है, जबकि 5 से लेकर जब तक गणना खत्म नहीं होती, जितनी भी आप अनगिनत जितनी भी गिनती आप लिखना चाहें संस्कृत में, वो सब एक जैसी रहती है। तो यहाँ हम आज 1 से लेकर 10 तक की गणना ही करेंगे और इस पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। आइए सर्वप्रथम आपको इसका उच्चारण सिखाती हूँ। तालिका को देखिए। एकाहा पुल्लिंग शब्द की गणना स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भिन्न भांति दी गई है। एकाहा, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयाः, त्रिस्राः, त्रीणि, चत्वारः, चतुस्राः, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10। इस पर आधारित कार्यपत्रिका मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। ये देखिए अगली कार्यपत्रिका पर। तो आपको उच्चारण करना अच्छे से आ गया होगा गणना का। 1 से लेकर 4 तक किस प्रकार भिन्न भांति यहाँ पर शब्दों को लिखा गया है और 5 से लेकर 10 तक की गणना एक जैसी है। तो यहाँ गणना पर आधारित अभ्यास कार्य है रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके पीछे संख्याएं दे रखी हैं। आपको करना क्या है कि आपके पीछे की संख्याओं के अनुसार आपने उसमें गणना भाग को संस्कृत में क्या कहते हैं वो शब्द भरने हैं। तो आपने सर्वप्रथम देखिए सबसे आगे दे रखा है सूर्यः। सूर्यः के पीछे 1 दे रखा है, तो यानी सूर्य तो एक ही होता है। तो सूर्य के आगे आपने ये देखना है सर्वप्रथम कि सूर्य शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग की को पुल्लिंग में 1 को क्या कहते हैं ये अपनी तालिका में देखना है। तो यहाँ हमने पुल्लिंग की तालिका में देखा कि एक शब्द को एकहा कहा जाता है, तो हमने यहाँ पर एकहा शब्द को भरा। हस्तौ जैसे कि बड़े ऊ की मात्रा ही प्रदर्शित कर रही है कि ये 2 हैं, हाथ हमारे 2 ही होते हैं, हस्त मतलब हाथ। तो यहाँ पर 2 शब्द को ही भरना है। हस्तौ, तो हमने यहाँ पर पुल्लिंग की तालिका देखी, पुल्लिंग में 2 को कहते हैं द्वौ। अगले शब्द को देखिए पुरुषाः। पुरुषाः शब्द भी पुल्लिंग शब्द है, तो हमने पुल्लिंग का ही पीछे 4 संख्या दे रखी है, तो 4 को देखा क्या कहते हैं चत्वारः पुरुषाः। तो बना आपका इसका अर्थ 4 पुरुष। एक शब्द दे रखा है अगला फलम। तो फलम शब्द जो है नपुंसकलिंग शब्द है, संख्या दे रखी है 1। नपुंसकलिंग वाली तालिका में मैंने देखा कि 1 को कहते हैं एकम। आइए अगले शब्द पर मयूरऊ। तो मयूरऊ शब्द पीछे 2 दे रखा है, हमने पुल्लिंग की तालिका में देखना है 2 को क्या कहते हैं द्वौ मयूरऊ। ये बना द्वौ मयूरऊ अर्थात 2 मोर। अगले शब्द को देखिए चटकाहा। चटकाहा का अर्थ होता है चिड़ियाहा। तो यहाँ संख्या में दे रखा है 3, तो 3 को हमने स्त्रीलिंग की तालिका में से देखा कहते हैं त्रिस्राः। तो हमने यहाँ त्रिस्राः चटकाहा भरा, तो ये बना 3 चिड़ियाँ। अगला शब्द देखिए कपोताहा। पीछे संख्या 5 दे रखी है, तो आपको 5 से लेकर आगे 10 तक की गिनती में जो भी शब्द है आपने सीधा वैसे ही भरने। आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं कि वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, क्योंकि तीनों लिंगों में समान गणना चलती है। तो आपने पंच कपोताहा यानी 5 कबूतर ऐसे ही भरना है। अगला शब्द देखिए पत्राणी। पीछे संख्या दे रखी है 10, तो यानी 10 को आपने 10 ही भरना है। संस्कृत में 10 कहते हैं 10 को। आइए अगले शब्द पर पुस्तकम।
तो यहाँ शब्द बना, पुस्तकम शब्द जो है नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग की तालिका में देखा, इसको कहा जाता है एकम पुस्तकम, अर्थात एक पुस्तक। अगला शब्द दे रखा है द्वे बालिकेः, बालिकेः, तो बालिका है में, ये स्त्रीलिंग शब्द में हमने देखा कि दो को द्वे कहा जाता है, तो हमने द्वे बालिके इसको भरा, ये बना दो बालिकाएं। मैं आशा करती हूँ आप सभी को 1 से लेकर 10 तक की गणना अच्छे से समझ आई होगी और इनको शब्दों को कैसे अपने रिक्त स्थानों में भरना है वो भी समझ आया होगा। इससे संबंधित यदि आपको कोई भी परेशानी आ रही हो तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। इससे संबंधित कार्य पत्रिका आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और वह कार्य करना भी अनिवार्य है। आपने ये सभी कार्य करना है और इन शब्दों को, इन गणना को भी 1 से लेकर 10 तक अपनी किसी भी कार्य पुस्तिका में लिखना है। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।